हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कृष्णा ट्रेडर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करेंगे, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे ऑल सिंगल कैंडल स्टिक, यानी कि सिंगल कैंडल जो भी है उसका टोटल सिंगल कैंडल स्टिक, टोटल सिंगल कैंडल स्टिक, इस एक ही वीडियो में सिंगल कैंडल स्टिक के पूरे पार्ट को हम लोग कवर करने चल रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग शुरू करते हैं ट्रेडिंग क्लास। यानी ट्रेडिंग क्लास जो होती है इसमें हम लोग सीखेंगे शेयर मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो मार्केट। यानी इस मार्केट में तीनों को हम लोग कैच करेंगे, तीनों मार्केट को हम लोग कैच करेंगे। शेयर मार्केट भी यहाँ पर हम लोग सीखेंगे, फॉरेक्स मार्केट भी सीखेंगे, क्रिप्टो मार्केट भी सीखेंगे ट्रेडिंग के क्लास में। तो आइए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यानी कि हिस्ट्री ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की क्या हिस्ट्री है। यानी हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। यानी इसके क्या इतिहास है, किसी भी चीज को जानने के पहले उसके इतिहास के बारे में जान लेना बहुत जरूरी होता है। यानी कि सबसे पहले क्या हुआ है, ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से हुई है, यही शुरुआत है, यहीं से इसकी शुरुआत है। यानी कि ट्रेडिंग की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो इसकी शुरुआत जापान से हुआ है। यानी जापान देश से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है, जापान के देश से ट्रेडिंग की शुरुआत हुई है। सन 1700 ईस्वी, यानी कि सन 1700 ईस्वी अगर आप देखेंगे तो आज के 325 साल प्लस हो गया है। यानी इस मार्केट को चलते हुए 325 साल हो गया है, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। 325 साल से चल रही है यह मार्केट। इसको जो आविष्कार किए थे उनका नाम था मोनोहिसा होमो। यानी मोनोहिसा होमो नामक एक व्यक्ति थे जो जापान के रहने वाले थे। उन्होंने ही इसकी आविष्कार किया था और इन्होंने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कैंडल स्टिक का निर्माण किया था। यानी कि वह चावल और गेहूं के व्यापारी थे। यानी कि मोनोहिसा होमो जो थे चावल और गेहूं के व्यापारी थे और अपने व्यवसाय में ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए कैंडल स्टिक का निर्माण किया था, कैंडल स्टिक का निर्माण किया था। तो कैंडल स्टिक पैटर्न जो होता है मोमबत्ती और छड़ी के आकार के जैसा दिखाई देने वाली आकृति का नाम जापान के लोगों के द्वारा कैंडल स्टिक पैटर्न रखा गया है। कैंडल स्टिक पैटर्न दो प्रकार के होते हैं, एक बुलिश, एक बेरिश। एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है, एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यानी कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है उसके दो पार्ट होते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है कैंडल स्टिक का चौकोर हिस्सा जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। ये जो चौकोर हिस्सा में ग्रीन कलर में दिख रहा है इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। और ये जो पतली छड़ी के आकार का जैसा दिखाई दे रहा है इसको हम लोग विक बोलते हैं या शैडो बोलते हैं, इसको शैडो बोलते हैं। यानी एक कैंडल का निर्माण होने में, एक कैंडल का पूरा, यानी एक कैंडल पूरा तैयार होने में चार प्राइस की जरूरत पड़ती है। यानी चार चीजों से मिलकर के बनती है। पहला होता है हाई ओपन प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, क्लोज प्राइस। यानी कि एक कैंडल का पूरा निर्माण होने में चार प्राइस की जरूरत पड़ती है। पूरा का पूरा एक कैंडल का निर्माण होने में चार प्राइस की जरूरत पड़ती है। ठीक, यानी कि जो ओपन प्राइस है कैंडल स्टिक का मोटा हिस्सा, ये मोटा हिस्सा जो है जहां से बनना शुरू होता है इसको ओपन प्राइस कहते हैं। लो प्राइस सबसे नीचे का हिस्सा, सबसे नीचे के हिस्से को लो प्राइस कहते हैं और सबसे ऊपर के हिस्से को हाई प्राइस कहते हैं। और कैंडल का जहां मोटा हिस्सा बनना बंद हो जाता है उसको क्लोज प्राइस कहते हैं, उसको क्लोज प्राइस कहते हैं, उसको क्लोज प्राइस कहते हैं। यानी कैंडल स्टिक जो होता है दो प्रकार का होता है। कैंडल स्टिक पैटर्न दो प्रकार का होता है, बेरिश रिवर्सल पैटर्न
और बुलिश रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे जो रेड कलर का आप देख रहे हैं इसको बेरिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है, और जो ग्रीन कलर के कैंडल देख रहे हैं इसको बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। बुलिश रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। यानी कि ये जो रेड कलर जो होता है टॉप पे बनता है, हाई पे बनता है। रेड कलर जब मार्केट में बनता है तो मार्केट को नीचे लाने का काम करता है, और जो ग्रीन कलर मार्केट में जब बनता है तो मार्केट के सपोर्ट पे बनता है और मार्केट में तेजी लाने का काम करता है। यानी कि एक कैंडल, ये जो आप बेरिश कैंडल देख रहे हैं, बेरिश कैंडल, जो बेरिश कैंडल लिखा गया है इसका नाम भालू की मंद गति को देख करके रखा गया है। भालू के मंद गति को देख करके इसका कैंडल, इस कैंडल का नाम बेरिश कैंडल रखा गया है। और ये जो बुलिश कैंडल है बैल की तेज और खतरनाक गति को देख करके इस बुलिश कैंडल का नाम रखा गया है। आगे चलिए हम लोग चलते हैं। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न कौन है? सिंगल कैंडल, यानी कि इस वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे ऑल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर जो होता है उसका नाम है हैमर कैंडल स्टिक, सेकेंड नंबर है डोजी कैंडल स्टिक, थर्ड नंबर है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक, फोर्थ नंबर है हाई वेव कैंडल स्टिक, 5 नंबर है बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक, 6 नंबर है मारू भाजू कैंडल स्टिक पैटर्न। यानी कि सिंगल कैंडल को 6 भागों में बांटा गया है और यह 6 प्रकार के होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अभी तक आपको जो प्रीवियस वीडियो मिला है वो सिंगल मतलब एक एक कैंडल का अलग अलग वीडियो मिला है, लेकिन इस वीडियो में आपको सिंगल कैंडल का टोटल वीडियो आपको इसी एक ही वीडियो में टोटल कवर हम लोग करने जा रहे हैं। अब देखिए जो 6 प्रकार का होता है उसमें सबसे पहले नंबर का आता है हैमर कैंडल स्टिक। क्या आता है? हैमर कैंडल स्टिक। तो हैमर कैंडल स्टिक को 4 भागों में बांटा गया है। इसकी 4 प्रजाति होती है। जो इसमें पहला नाम जो है हैंगिंग मैन का आता है। यह जो है फांसी पर लटके हुए आदमी की तरह दिखाई देता है। यह मार्केट के टॉप पर बनती है, यानी कि यह मार्केट के टॉप पे बनती है। और इसकी जो बॉडी होती है, बॉडी से नीचे की तरफ की जो विक है, ये विक है इस बॉडी से 2 गुना से अधिक होनी चाहिए। और ऊपर की जो विक है ये बिल्कुल छोटी या फिर बहुत छोटी या फिर होती ही नहीं है। इसका काम क्या है? यह मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनती है, तो मार्केट में मंदी यानी कि मार्केट को गिरावट के तरफ लाने का काम करती है। कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पर देख रहे हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए रेड कलर की बने तो अच्छा माना जाता है, रेड कलर को अच्छा माना जाता है। दूसरा नंबर आता है शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार जो है यह भी मार्केट के टॉप पर ही बनता है। इसमें जो आप बॉडी देख रहे हैं, बॉडी से ऊपर की तरफ जो विक है इसकी लंबाई 2 गुना से अधिक होनी चाहिए, और नीचे की तरफ का जो विक है ये बिल्कुल छोटा या फिर नहीं होती है। इसका भी काम वही है, मार्केट में जो तेजी का दौर चल रहा था उसको खत्म करके मंदी के दौर को लाने का काम करता है। इसमें भी कलर का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए यह बेरिश रिवर्सल जब पैटर्न है तो मार्केट के टॉप पर अगर रेड कलर की बने तो अच्छी मानी जाती है। अब तीसरा नंबर आता है हम लोगों का हैमर कैंडल स्टिक, जो एक सीधे हथौड़े की तरह दिखाई देती है, सीधे हथौड़े की तरह दिखाई देती है। यह मार्केट के सपोर्ट बॉटम यानी लो पे बनता है। इसकी जो है बॉडी से नीचे की, ये जो बॉडी चौकोर हिस्से में देख रहे हैं इसको बॉडी है, और बॉडी से जो नीचे की हिस्सा है विक, ये भी इसकी लंबाई 2 गुना से अधिक होनी चाहिए। और ऊपर की जो विक है बिल्कुल छोटी या फिर नहीं होती है। इसका काम क्या है? जब यह मार्केट के सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट में जो गिरावट आ रही थी उसको समाप्त करके तेजी के तरफ ले जाने का काम करता है। कलर का इसमें भी कोई महत्व नहीं है, लेकिन मार्केट के सपोर्ट पे अगर ग्रीन कलर की बने तो अच्छी मानी जाती है। अब आता है इन्वर्टेड हैमर।
उल्टा हथौड़ा की तरह दिखाई देता है। यह भी मार्केट के सपोर्ट पर ही बनता है। इसकी जो बॉडी है, बॉडी से विक जो है ऊपर की तरफ 2 गुना से अधिक होनी चाहिए, और नीचे की जो विक है फिर या तो बिल्कुल छोटी होगी या फिर नहीं होगी। इसमें भी कलर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन यह मार्केट के सपोर्ट पर जब बनती है तो ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। ग्रीन कलर को क्यों अच्छा माना जाता है? क्योंकि यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। यहाँ पर देखिए लिखा गया है बुलिश रिवर्सल पैटर्न। बुलिश रिवर्सल पैटर्न में ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है और बेरिश रिवर्सल पैटर्न में रेड कलर को अच्छा माना जाता है। तो आइए अब हम लोग दूसरा नंबर जो कैंडल था उसका नाम है डोजी। डोजी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, डोजी को समझ लेते हैं। डोजी को डोजी कैंडल क्यों कहा जाता है, इसको डोजी नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें बॉडी पार्ट नहीं पाया जाता है। ओपन और क्लोज प्राइस दोनों एक ही जगह होते हैं, इसलिए इसका नाम डोजी कैंडल स्टिक रखा गया है। डोजी कैंडल स्टिक की 5 प्रजाति होती है, जिसकी कुल 10 आकृति मार्केट में बनती है, जिसमें 5 बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और 5 बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। तो आइए हम लोग पहले बुलिश रिवर्सल पैटर्न को समझ लेते हैं, उसके बाद बेरिश रिवर्सल पैटर्न को समझेंगे। तो ड्रैगन फ्लाई डोजी जो है, मान लीजिए बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यह बरसात के कीड़े की तरह दिखाई देती है, बरसात के कीड़े की तरह दिखाई देती है। और यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। यह मंदी के दौर को खत्म करके तेजी के दौर को लाने का काम करती है। अब बेरिश रिवर्सल में ड्रैगन फ्लाई डोजी का काम क्या है? यह मार्केट के रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए। यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए रेड कलर को अच्छा माना जाता है। इसका काम क्या है? मार्केट में जो तेजी का दौर चल रहा था उसको खत्म करके मंदी के दौर को लाने का काम करती है। अब सेकेंड नंबर पर आता है हम लोगों का, सेकेंड नंबर पर आता है ग्रेव स्टोन डोजी। कब्र में गड़े हुए पत्थर के आकार का जैसा दिखाई देता है। तो पहले हम लोग बुलिश ग्रेव स्टोन डोजी को पढ़ेंगे, उसके बाद बेरिश ग्रेव स्टोन डोजी को पढ़ेंगे। तो जो बुलिश ग्रेव स्टोन डोजी है, यह मार्केट के सपोर्ट पर बननी चाहिए और यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न होती है, इसलिए ग्रीन कलर को अच्छा माना जाता है। इसका काम क्या है? मार्केट में जो मंदी का दौर चल रहा था उसको खत्म करके तेजी के दौर को लाने का काम करता है। और बेरिश ग्रेव स्टोन डोजी, यह मार्केट के रेजिस्टेंस पर बननी चाहिए। यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न होती है, इसलिए रेड कलर को अच्छा माना जाता है। यह तेजी के दौर को यानी कि तेजी के दौर को खत्म करके मंदी के दौर को लाने का काम करता है। और ये है आपका स्टार डोजी। स्टार डोजी, स्टार डोजी यह भी मार्केट के टॉप पर जब बनती है तो मार्केट के सपोर्ट पर जब बनती है बुलिश स्टार डोजी, यानी कि यह मार्केट के जब सपोर्ट पर बनती है तो तेजी लाने का काम करती है। और ये जो स्टार डोजी जो है रेड कलर की जो देख रहे हैं, मार्केट के सपोर्ट पर बनती है तो तेजी के मार्केट बेरिश रिवर्सल जो होती है मार्केट के टॉप पर बनती है तो मंदी लाने का काम करता है। अधिकतर यह जो है साइडवेज जब मार्केट रहता है उसी समय यह बनती है, उसी समय बनती है। और चौथा नंबर है लॉन्ग लेग डोजी। तो ये जो लॉन्ग लेग डोजी है हम वही मार्केट के, अगर मान लीजिए यह जो है ग्रीन कलर का जो है मार्केट के सपोर्ट पर बनेगी तो मार्केट में तेजी लाएगी। और ये जो लॉन्ग लेग डोजी है रेड कलर का आप देख रहे हैं, मार्केट के टॉप पर बनेगी तो मंदी के दौर को लाएगी। और 4 प्राइज डोजी जो है यह मार्केट में अनुपयोगी है, इसमें कोई हम काम नहीं करते हैं। अब आता है स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न। स्पिनिंग टॉप कैंडल स्टिक पैटर्न, इसकी क्या पहचान होती है? यह लट्टू के आकार के जैसा दिखाई देता है। लड्डू नहीं, लट्टू के आकार के जैसा दिखाई देता है। इस कैंडल स्टिक की 2 प्रजाति होती है, जिसकी कुल 6 आकृति मार्केट में बनती है, जिसमें से 3 बेरिश रिवर्सल होता है और 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यह जो 6 प्रकार का मतलब 6 आकृति में बनता है, इसका काम क्या है? जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर है, तो ये जो बॉडी है, बॉडी से जो विक है, विक की लंबाई यानी स्पिनिंग टॉप में विक की लंबाई हर हाल में 2 गुना से कम ही होनी चाहिए।
पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन यह है कि अगर ऊपर का वीक 2 गुना है तो नीचे का भी 2 गुना हो, तो यानी अपर वीक लोअर वीक लगभग बराबर हो, लेकिन 2 गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए। तीसरा कंडीशन यह है अगर अपर वीक 1 गुना है तो लोअर वीक 2 गुना, यानी कि ऊपर का हिस्सा का जो वीक है वो 2 गुना अगर है तो नीचे के हिस्सा 1 गुना होगा, अगर ऊपर का 2 गुना है तो नीचे का 1 गुना होगा। वही मतलब बुलिश में भी वही सेम प्रक्रिया है। स्पिनिंग टॉप के कैंडल में बॉडी से जो विक की लंबाई होती है 2 गुना से कम होती है। अब हम लोग पहले बेरिश स्पिनिंग टॉप को पढ़ेंगे, उसके बाद बुलिश स्पिनिंग टॉप को। तो बेरिश स्पिनिंग टॉप जो है मार्केट के टॉप में बनता है और मंदी लाने का काम करता है, यानी कि बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए रेड कलर को अच्छा माना जाता है। अब बुलिश रिवर्सल जो होता है, बुलिश स्पिनिंग टॉप जो होता है, यह मार्केट के सपोर्ट पे बनता है, और जब यह मार्केट के सपोर्ट पे बनता है तो मार्केट में जो मंदी का दौर चल रहा था उसको समाप्त करके तेजी के दौर को लाने का काम करती है। अब इसके बाद आता है हाई वेव कैंडल। हाई वेव कैंडल, देखिए यहाँ पर हाई वेव कैंडल है, आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही होगी। हाई वेव कैंडल समुद्र में इसकी क्या पहचान है? समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों की तरह दिखाई देती है। समुद्र में उठने वाली ऊंची ऊंची लहरों की तरह दिखाई देती है। इसकी 2 प्रजाति होती है, जिसकी कुल 6 आकृति मार्केट में बनती है, जिसमें से 3 बेरिश रिवर्सल होता है और 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें जो पहला नंबर कैंडल आपको दिखाई देता है, दे रहा है, इसमें जो वीक जो होती है, वीक की लंबाई बड़ी होती है। अगर अपर वीक 3 गुना से ज्यादा है तो लोअर वीक 2 गुना से ज्यादा होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन में अगर अपर वीक 2 गुना से ज्यादा है तो लोअर वीक 3 गुना से ज्यादा होना चाहिए। और तीसरा थर्ड कंडीशन है अपर वीक लोअर वीक दोनों 3 गुना से अधिक होनी चाहिए, यानी कि बॉडी से जो वीक की लंबाई होती है 3 गुना से ज्यादा, यानी इसमें वीक लंबी होती है, वीक लंबी होती है। अब बेरिश हाई वेव कैंडल जो होता है मार्केट के टॉप में बनता है, यानी कि जब यह मार्केट के टॉप में बनता है तो मार्केट में मंदी लाने का काम करता है। क्यों? क्योंकि यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। बेरिश रिवर्सल पैटर्न होने के नाते अगर रेड कलर बने तो अच्छा माना जाता है। और बुलिश हाई वेव जो है यह मार्केट के लो पे बनता है, और जब मार्केट के लो पे बनता है तो मार्केट में जो मंदी का दौर चल रहा था उसको खत्म करके तेजी के दौर को लाने का काम करता है। यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ग्रीन कलर की बने तो अच्छी मानी जाती है, ग्रीन कलर की बने तो अच्छी मानी जाती है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। अब आता है इसके आगे बेल्ट होल्ड। बेल्ट होल्ड, बेल्ट होल्ड देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, बेल्ट होल्ड कैंडल स्टिक पैटर्न। तो यह कैसा दिखाई देता है, इसकी क्या पहचान है? बेल्ट या कमर बंद की आकृति में दिखाई देता है। इसकी भी 2 प्रजाति होती है, जिसकी कुल 6 आकृति मार्केट में बनती है, जिसमें से 3 बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है और 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें बॉडी जो होती है 95% से अधिक होनी चाहिए, और जो वीक है, वीक की लंबाई जो है 5% से कम होनी चाहिए। कलर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन इसमें वॉल्यूम का बहुत बड़ा महत्व होता है, वॉल्यूम का महत्व होता है। तो बेरिश बेल्ट होल्ड जो होता है मार्केट के टॉप में बनता है, और जब यह मार्केट के टॉप में बनता है तो मार्केट में मंदी लाने का काम करता है, यानी कि जो मार्केट में तेजी का दौर चल रहा था उसको समाप्त करके मंदी के दौर को लाने का काम करता है। चूंकि यह बेरिश रिवर्सल पैटर्न है इसलिए रेड कलर को अच्छा माना जाता है। और बुलिश बेल्ट होल्ड जो होता है यह मार्केट के सपोर्ट में बनता है, और यह मार्केट के जब सपोर्ट में बनता है तो मार्केट में तेजी लाने का काम करता है। यह बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, इसलिए ग्रीन कलर की बने तो अच्छी मानी जाती है। अब लास्ट कैंडल जो है हम लोगों का मारू भाजू कैंडल स्टिक पैटर्न। मारू भाजू कैंडल स्टिक पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मारू भाजू कैंडल स्टिक पैटर्न।
तो मारुभाजू कैंडल स्टिक पैटर्न की इसकी पहचान क्या है? इसकी जो पहचान है, एक गंजे व्यक्ति जिसके सर पर बाल ना हो उसी के आकृति में दिखाई देता है। इस कैंडल स्टिक की 2 प्रजाति होती है, जिसकी कुल 6 आकृति मार्केट में बनती है। कितनी आकृति मार्केट में बनती है? 6 आकृति, जिसमें से 3 बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है और 3 बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। इसमें जो होती है, इसकी जो विक है 5% से अधिक, 5%, और बॉडी जो है 95% से थोड़ी सी कम होनी चाहिए। अब जो है इसमें भी कलर का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वॉल्यूम का महत्व होता है। जिसमें जिस तरफ विक नहीं है उस तरफ का नाम लेंगे, जिसमें जिस तरफ का विक नहीं है उस तरफ का नाम लेंगे। जैसे आपको स्क्रीन पर जो पहला रेड कैंडल दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रांग बेरिश रिवर्सल मारुभाजू, जिसमें बॉडी 100% 100% पूरी की पूरी बॉडी है, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रांग बेरिश रिवर्सल मारुभाजू। और जो सेकेंड नंबर देख रहे हैं इसको बोलेंगे क्लोज बेरिश रिवर्सल मारुभाजू। और ये थर्ड कैंडल देख रहे हैं ओपन बेरिश रिवर्सल मारुभाजू। वही ग्रीन में भी है, बुलिश में भी है, इसको बोलेंगे स्ट्रांग बुलिश रिवर्सल मारुभाजू। यानी कि जिस कैंडल में ऊपर और नीचे वीक नहीं होता है उसको स्ट्रांग मारुभाजू कहते हैं, और जिस तरफ वीक नहीं है उस तरफ का नाम देंगे। तो यानी कि जो बुलिश मारुभाजू होता है वो ग्रीन कलर का होता है और मार्केट के सपोर्ट में बनता है, तो मार्केट को तेजी के तरफ ले जाने का काम करता है। और जो बेरिश मारुभाजू है मार्केट के रेजिस्टेंस पे बनता है, तो मार्केट में मंदी लाने का काम करता है। तो आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। यानी कि एक ही वीडियो में आपको टोटल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न मिल गया। अब आपको अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार स्टार्ट करिए और 6 प्रकार के जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है उनको देख लीजिए और आप कवर कर सकते हैं। अगर